देखिए, अगर वाकई दौलत है आपके पास, पैसा है आपके पास, हीरे जवाहरात, सल्तनत, हुकूमत, राज, तख्त व ताज है आपके पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अमीर हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत मालदार, धनवान हैं, क्योंकि ये सब झूठी दौलत है, झूठी इज्जत है, झूठी शोहरत है, झूठी हुकूमत है, झूठी सल्तनत है, झूठे ताज व तख्त, लालो जवाहर है, कंकड़ पत्थर है। आपने अभी तक असली दौलत को देखा ही कहाँ है? आपने अभी तक असली खजीने को देखा ही कहाँ है? वो तो ख्वाब में भी नहीं देखे, वो तो सपने में भी नहीं देखे। जितने शहंशाह हुए, जितने राजा हुए, सिकंदर, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, जिसने जन्नत बनाई, जिसने सोने का लंका बनाया, जिसने आधी दुनिया पर जीत का झंडा फहराया, जिसके पास बेहिसाब बेशुमार सोने चांदी, हीरे जवाहरात महलों में बिखरे पड़े थे, ऐसे ऐसे शहंशाह, ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे बादशाह बहुत हुए, बहुत हुए। और ये लोग समझे कि हम लोग बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े शहंशाह हैं, मगर ये सब के सब भिखारी हैं, फ़कीर हैं। अंदर से बहुत बड़े भिखारी, बहुत बड़े फ़कीर हैं, अंदर से बिल्कुल खाली खोखले हैं। इनके हाथ भले ही हीरे जवाहरात से, ताजो तख्त से, लालो जवाहर से भरे हुए हैं। बाहर से ये देखने में बहुत ताकतवर शहंशाह, राजा, ऐशआराम की ज़िंदगी जीने वाले हैं, मगर भीतर से इनकी रिक्तपन, खालीपन, खोखलापन, सूखापन, सेहरा बंजरपन दिखाई देती है। अंदर से रोने की आवाज़, सिसकने की सदा आती है। सूखी रूह, भूखी रूह, नंगी रूह, प्यासी रूह, बिना घाट, बिना घर के भटकती हुई रूह, भटकती हुई आत्मा है, जो कई कई जन्मों से भटक रही है, अंधकार में, अंधेरे में, जुल्मत में, जहालत में। और बाहर से हीरे जवाहरात से जड़े हुए, सोने चांदी से जड़े हुए, काम किए हुए, पोशाक पहने हुए, ताज व तख्त पर बैठे हुए हैं, शहंशाह, राजा, बादशाह बने हुए, मगर अंदर से मरे हुए हैं, अंदर से मरे हुए हैं। अंदर जिंदा रूह नहीं है, जिंदा आत्मा नहीं है, जीवित आत्मा, जिंदा रूह नहीं है, जिंदा दिल नहीं है। जो है जिसी में, जो है शरीर है, जो है बॉडी है, जो है आड़मास है, जो है हड्डी गोश्त है। शेर भी तो जंगल का राजा है, इसका मतलब क्या है? वो जिंदा है। हाथी भी तो जंगल का बादशाह है, इसका मतलब क्या है कि वो जिंदा है? जिंदा तो भी है। सूरज कितना बड़ा है, आसमान कितनी बड़ी है, इससे बड़ा कौन राजा, इससे बड़ा कौन शहंशाह है? सबके ऊपर आसमान, सबके ऊपर सूरज है, तमाम सितारों पर राज करने वाला आसमान है। इससे बड़ा कौन राजा, इससे बड़ा कौन शहंशाह है, जो अपने आंचल में, अपने गोद में अनगिनत, बेहिसाब बेशुमार सितारों को समेट कर बैठा है? कितना बड़ा मालिक है, मगर फिर भी ये भिखारी है। इसके आगोश में, इसके गोद में, इसके आंचल में कंकड़ पत्थर भरी हुई है। असली खजाना,
असली दौलत आसमान के गोद में नहीं है, आसमान के आंचल में नहीं है, तो इन शहंशाहों के दामन में कहाँ से होगी, इन बादशाहों के, इन अमीरों के खजीनों में कहाँ से होगी। ऐसे ही नहीं कहा गया, तमन्ना दर्द दिल की तो कर खिदमत फ़कीरों की, कि ये वो गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में, ये वो गौर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। मतलब क्या हुआ कि बादशाहों के खजीनों में जो गौर है, वो कंकड़ पत्थर है, ये वो गौर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। ये मिलता है मस्त फ़कीरों के सीनों में, बादशाहों के खजीनों में नहीं। मगर मस्त फ़कीर नंगे धड़ंगे, पागल, दीवाना, बेहोश, मदहोश, मदमस्त घूम रहे हैं, जिनको देखकर घृणा आएगी, जिनको देखकर तरस आएगा। बदन मैली, जिस्म मैला, आंख में कीचड़, कभी सोच ही नहीं सकेंगे, कभी सोच ही नहीं सकेंगे। यदि बिजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में, न देख इनकी खिरका पोशी को, इरादा थे ते देख इनको, न पूछ इनकी खिरका पोशी को, यदि बिजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। सच्चे खुदा को, सच्चा ईश्वर, सच्चा परमात्मा को लेकर बैठे अपने सीने में। काबा झूठा खुदा का घर है, अयोध्या झूठा भगवान का घर है, काशी मथुरा झूठे भगवान का घर है। कितना सजाया जाता है, काबे पर गिलाफ है, क़यामत से पहले काबा में आग लग जाएगी। जिस पर गिलाफ है, जिसके तवाफ होती है, जिसके अंदर संग अस्वत है, जिसे खुदा का घर माना जाता है, मगर वो झूठा खुदा है। क़यामत के जद में आकर काबा जल जाएगी, काबा में आग लग जाएगी, और वहीं से पूरी दुनिया में आग फैलेगी, क्योंकि वो झूठ है, सच को आँच नहीं। आग सच को नहीं जला सकेगी। सोने के लंका को जला दिया, सोना का लंका जल गया, झूठा सोना थी, जल गई। सीता नहीं जली, इब्राहिम नहीं जला, भक्त प्रहलाद नहीं जला। आग तो वो भी थी ना, आग में वो भी थे ना। होलिका जल गई, जिसको वरदान थी आग में नहीं जलने की, भक्त प्रहलाद नहीं जला, इब्राहिम नहीं जला, सीता नहीं जली। क्यों? असली सोने की थी, असली सोना थी, असली सोना थे। आग नहीं जला सकी, आग नहीं छू सकी उनके आंचल को। अरे उनको नहीं जलाई, ठीक है, उनके आंचल को तो जला सकती थी, उनके कपड़े को तो जला सकती थी, उनके पोशाक को तो जला सकती थी ना आग। इब्राहिम को नहीं जलाई, सीता को नहीं जलाया, भक्त प्रहलाद को नहीं जलाया, कोई बात नहीं। अरे भक्त प्रहलाद के कपड़े को जला देती, सीता के आंचल को जला देती, इब्राहिम के पोशाक को जला देती। आग है भाई, कपड़े को तो जला देगी। इब्राहिम को नहीं जला सकेगी, ठीक है, भक्त प्रहलाद को नहीं जला सकेगी, ठीक है, सीता को नहीं जला सकेगी, ठीक है, मगर कपड़े में आग तो लगेगी। कपड़ा को तो जला देगी ना, मगर सीता नंगा हो जाती, इब्राहिम नंगा हो जाते, भक्त प्रहलाद नंगा हो जाते। तो उनके बदन की वाइब्रेशन, उनके बदन के तरंग, उनके जिस्म के आभा मंडल, उनके कपड़े को भी छूने नहीं दिया आग को। आग उनके कपड़ों को भी नहीं छू सकी, अपने कपड़ों को भी बचा लिया। क्यों?
कपड़ा कभी आग में बच सकी? कपड़े कभी आग में बच सकेगी? तो जो आग कपड़े को नहीं जला सकी वो इब्राहिम को क्या जलाएगी? जो आग कपड़े को नहीं जला सकी वो सीता को क्या जलाएगी? जो आग कपड़े को नहीं जला सकी वो भक्त प्रहलाद को क्या जलाएगी? तो कपड़ा उनका नहीं जल सका जिस आग में, उस आग में वो क्या जलेंगे? तो देखिए, सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर है जो बुत को खुदा कर देती है, मुर्दों को जिंदा कर देती है। बुत को खुदा कर देती है, मुर्दों को जिंदा कर देती है। अब रही बात कि ये अगर सुन लेंगे तो क्या इश्क कर लेंगे, मोहब्बत कर लेंगे, प्रेम कर लेंगे? क्या इश्क हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है। इश्क कराई नहीं जाती, हो जाती है। और ये कोई मामूली दुर्घटना नहीं है, मामूली हादसा नहीं है। मौत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क़यामत कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इश्क के आगे, मोहब्बत के आगे, प्रेम के आगे क़यामत झूठी है, मौत झूठा है, सब कुछ झूठी है। यहाँ तक कि खुदा झूठा है, भगवान झूठा है, ईश्वर झूठा है। क्योंकि सच में मोहब्बत सच्चा है, इश्क सच्चा है, प्रेम सच्चा है। सच ईश्वर नहीं, प्रेम है। ईश्वर सत्य नहीं, प्रेम सत्य है। खुदा सच नहीं, इश्क सच है, मोहब्बत सच है। अगर सच को जानना चाहते हैं तो कोई मजहब सच को नहीं पाया है, किसी मजहब को सच नहीं मिला, क्योंकि सब मजहबों में झूठा खुदा, झूठा भगवान। सच्चा खुदा, सच्चा भगवान नहीं है। क्योंकि मजहब में, धर्म में झूठे भगवान, झूठे खुदा की पूजा, सजदा होती है और जिक्र और बात होती है। तो सच्चे भगवान, सच्चे खुदा, सच्चे ईश्वर की बात मजहब में, धर्म में नहीं होती है। क्योंकि मजहब में, धर्म में झूठा खुदा, सच्चा खुदा नहीं है, झूठा भगवान, सच्चा भगवान नहीं है। इसलिए धर्म आज भी, मजहब आज भी मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। एक भीड़ है जिसकी आत्मा नहीं होती, एक भीड़ है जिसकी रूह नहीं होती। वो मजहब है, वो धर्म है। भीड़ की आत्मा, भीड़ की रूह नहीं होती तो भीड़ का खुदा, भीड़ का परमात्मा कहाँ से होगा? एक अकेला इंसान जिसमें मोहब्बत है, एक अकेला मनुष्य जिसमें प्रेम है, वो जिंदा, जीता, जागता, चलता फिरता प्रयागराज, चलता फिरता काबा, चलता फिरता काशी, चलता फिरता अयोध्या है, चलता फिरता जिंदा खुदा है। और उसकी कोई पूजा, उसकी कोई सजदा, उसकी कोई बंदा, उसका कोई भगत नहीं है। वो अकेला, तन्हा, मदमस्त हाथी की तरह झूमता है, घूमता है। न खाने की फिक्र, न दुख की चिंता, न सुख की भूख, न सुख की भूख, न दुख की चिंता। प्रेम जिसे अपनाए, प्रीत जिसे अपनाए। तो देखिए, मैं ये सब तो रोज बोलता हूँ और इस सब बोलने का मकसद ये नहीं है कि आप सुने और सुनकर मेरी तारीफ करें। नहीं, मैं ये बात उस हस्ती तक पहुंचाना चाहता हूं जो सोया हुआ है, जिसके अंदर मोहब्बत सोई हुई है, प्रेम सोया हुआ है, इश्क सोई हुई है, ताकि उसके अंदर की इश्क जागे, मोहब्बत जागे, प्रेम जागे। और वो
अपने आप को इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में मिटा दे, अपने ही हाथों से अपनी हस्ती मिटा दे, अपने ही हाथों से अपनी हस्ती मिटा दे और अपने को खुदा बना दे, अपने को खुदा बना दे। इसलिए मैं रोज बोलता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जरूर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जरूर, जिसके अंदर की मोहब्बत सोई है, प्रेम सोया हुआ है, इश्क सोई हुई है। और मैं उसके सोई हुई मोहब्बत को, सोए प्रेम को, सोए हुए इश्क को जगाने की कोशिश करता हूँ। उसके अंदर जो चिंगारी है उसको भड़काने की कोशिश करता हूँ, उसके अंदर जो चिंगारी है उसको भड़काने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो भी अपने अंदर की मोहब्बत की आग में जलकर देखे, इश्क की आग में जलकर देखे, प्रेम की आग में जलकर देखे कि ये आग क्या है, ये आग क्या है, ये आग क्या है। जलाती है, मिटाती है और खुदा बनाती है। वो इंसान जो मोहब्बत की आग में जला नहीं, इश्क की आग में जला नहीं, प्रेम की आग में जला नहीं, वो क्या जाने कि खुदा क्या है और खुदा कौन है। और जो जाना इश्क के आग में जलकर, मोहब्बत की आग में जलकर, प्रेम की आग में जलकर, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। उसका कोई खुदा नहीं, उसका कोई बंदा नहीं, वो अकेला तन्हा अपने आप में खुदा है। और मैं इसीलिए बोलता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर होगा, जिसके अंदर मोहब्बत की चिंगारी दबी होगी, इश्क की चिंगारी दबी होगी, प्रेम की चिंगारी दबी होगी, समाज के डर से, मजहब के डर से, अपने बेगानों के डर से, अपने भीतर इश्क की चिंगारी को दबा कर रखा होगा, उसे भड़कने नहीं देता होगा, उसे भड़काने नहीं देता होगा। और मैं उसे भड़काकर उसे बताना चाहता हूँ कि देखो, जिसे तुम दबा कर रखे हो, जिसे तुम दबा कर रखे हो, वही तुम्हारी शक्ति, वही तुम्हारी ताकत, वही तुम्हारी ऊर्जा है, वही तुम्हारी ताकत, वही तुम्हारी ऊर्जा, वही तुम्हारी शक्ति, वही तुम्हारी पावर है, जिसको तुमने दबा कर रखा है, जो तुम्हें खुदा बनाएगी। जिसे तुम डर रहे हो कि हमें मिटा देगा, हमें रुसवा कर देगा, हमें बदनाम कर देगा, हमें पागल कर देगा, हमें दीवाना कर देगा। ये सच है, ये सच है, मगर वो खुदा कर देगा, ये भी सच है। वो खुदा कर देगा, ये भी सच है, रुसवा कर देगा, बदनाम कर देगा, पागल कर देगा, दीवाना कर देगा, ये भी सच है। मगर ये सब करने के बाद मिटा देगा और फिर से नया तुमको अब खुदा बना देगा। अब तक तो तुम्हें बनाया था आजमाने के लिए, अब आजमा कर तुम्हें देख लिया, अब तुम्हें वो खुदा बना देगा। अब तुम बनोगे तो खुदा बनोगे। कबीर बने, नानक बने, मोहम्मद बने, बुद्ध बने, महावीर बने, कृष्ण बने, ये सब भगवान बने, खुदा बने, इंसान ही तो थे, मनुष्य ही तो थे। प्रेम ने, इश्क ने, मोहब्बत ने इनको खुदा बना दिया। तो डर है कि कहीं ये भड़क न जाए, डर है कहीं ये भड़क न जाए, क्योंकि ये जला देगा, ये मिटा देगा, ये पागल, ये दीवाना बना देगा। मगर खुदा भी तो बना देगा, एक नया तख्लीक, एक नई निर्माण कर देगा। अब इंसान नहीं, अब खुदा बना देगा। तो इसे दबा कर मत रखो, इसे भड़कने दो, इसे भड़कने दो।